Hello, good afternoon, students. Welcome to UGC Net Psychology channel. Today हमारा जो चैनल ने 5000 व्यूज को पार किया है. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. जो हमारा चैनल को व्यूज 5000 माइलस्टोन क्रॉस किया है और इसके चलते हम लोगों ने मेरा जो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हुआ है कि आप लोगों के लिए मैंने अच्छा वीडियो बना ले और जो कंटेंट ऐसा कंटेंट दे दे जो आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत मददगार हो सके. तो आने वाले दिनों में हम YouTube के माध्यम से जो साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स होने वाला है, खास करके यूजीसी नेट को हमने टारगेट किया है और आने वाले दिनों में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को भी साइकोलॉजी कंटेंट को बना लेंगे. तो अभी हम आज जो हमारा बात है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जोर दूंगा. तो इससे पहले जो लोग YouTube मेरा चैनल पहली बार देख रहा है तो प्लीज शेयर कर लीजिएगा आपके फ्रेंड के साथ एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन. सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाए, तो आपकी पूरा वीडियो YouTube का आप फायदा उठा सके. तो चलिए हम लोग चलते हैं कि जो हमारा जो बात है आज की टॉपिक का, तो वो है पैराग्राफ क्वेश्चंस. तो पैराग्राफ क्वेश्चंस यूजीसी नेट साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो पहले से ही एक क्वेश्चन पेपर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले से. मतलब जब अब पहले 3 पेपर हुआ करता था तब से ही पेपर 2 या पेपर 3 करके हम लोग 5 मार्क्स का पैराग्राफ करते थे. 5 मार्क्स पेपर 2 में होते थे और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते थे वो पेपर 3 में होते थे. अब दोनों पेपर को मर्ज होने के बाद एक पेपर शुरू कर दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, 2 पैराग्राफ शुरू कर दिया. कंपेयर टू अदर पेपर साइकोलॉजी में पैराग्राफ बहुत दिन से ही पहले ही शुरू हुआ था. अब रिसेंटली मैंने सुनने के लिए मिला है कि कोई फिलॉसफी कुछ अदर पेपर में पैराग्राफ रिसेंट जो एनटीए ने क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया तब शुरू हुआ है कुछ, जैसे मेरा जब तक मेरा नॉलेज है. लेकिन साइकोलॉजी में पहले से ही पैराग्राफ होते थे. तो अब मेरा मेन पॉइंट ये है कि इसमें कैसे तैयारी करें. बहुत बच्चों को सवाल होता है कि पैराग्राफ क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करें. कि देखिए मैंने भी बहुत बार ज्यादा सोचा था. मेरा जो यूजीसी नेट का मैंने जो कितना मैंने पहले अटेम्प्ट किया था उसमें मेरा ज्यादा परेशानी था वो था कि पैराग्राफ क्वेश्चंस को मैंने इधर उधर बहुत बार मैंने कोशिश कर रहा था. क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का जो पैराग्राफ क्वेश्चन भी करता था. थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसी वजह से आप लोगों में थोड़ा सा ये इसको क्लैरिटी होने में प्रॉब्लम पड़ेगा. तो इसके लिए आपने ज्यादा एक्सप्लोर होने की जगह में आप कोशिश कर लेना चाहिए कि इसमें जितना मार्क्स आ जाए मैक्सिमम. अगर 10 में आपने 6-7 क्वेश्चन भी कर लिया तो ठीक है. इसमें ज्यादा आप समय गवाना नहीं है. जैसे मैंने अपना समय गवाया था, मुझे लगता है कि मेरे 2-3 अटेम्प्ट मैंने मेरा पेपर ठीक नहीं गए थे. इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि मैंने अपना समय पैराग्राफ के जरिए व्यतीत किया था. पैराग्राफ को मैंने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था लेकिन मेरा मार्क्स जो आते थे वो ज्यादा से 5 या 6 मार्क्स आते थे. तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करने से 6-7 मार्क्स ले सकते हो. अगर यदि आपने 7 मार्क्स भी ले लिया तो मेरी मानो कि अच्छी मार्क्स है. जरूरी नहीं कि आपने पूरा समय पैराग्राफ की तैयारी में लग जाए. तो और उसकी कुछ और एरिया जो होता है उसमें आपने ध्यान दें. तो पैराग्राफ की क्वेश्चन को सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. मेरे कहने का मतलब, हाँ आप कर सकते हो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर का और अंडरस्टैंड कर सकते हो. ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन पेपर और पैराग्राफ को तैयारी नहीं करें. पैराग्राफ को तैयारी एज यूजुअल कर लीजिए लेकिन उसको स्पेशल फोकस करके बाकी एरिया को आपने अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका कोई उसमें अपने टाइम इन्वेस्ट होने का चांसेस रहेगा. लेकिन मार्क्स भी ये कोई गारंटी नहीं है आपने ठीक ठाक करोगे क्योंकि पैराग्राफ कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये भी आपको अंदाजा नहीं होगा. यदि आपने सीरियसली अपनी तैयारी करते हो, अगर आप आउट ऑफ 10 लेना है तो वेल एंड गुड है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा समय इन्वेस्ट करने से बेहतर होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आप आगे का आप ध्यान दें. तो ये
एक इम्पॉर्टेंट ये है। और दूसरी बात क्या है, रीजन एंड असर्शन की जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बच्चों ने मुझे सवाल पूछे थे कि रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन क्या होता है। अगेन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि रीजन होते हैं और उसके फॉलो अप करके उसका जो फॉलोइंग करते हुए हमको एक असर्शन होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, और वो स्टेटमेंट को एक रीजन होती है, वो रीजन एकदम बढ़ावा देना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। उसमें 4 ऑप्शंस होता है, ए बी सी डी। कई बार क्या होता है ये सीक्वेंस में नहीं जाती, कई बार मुझे लगता है 2018 या 2019 में जो इसका ऑप्शंस होते थे, जैसे कि ये होता था असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और दोनों को फॉलो करते हैं, ये ऑप्शन आते थे। और बी में क्या होता था, ये एंड असर्शन एंड रीजन बहुत सही है लेकिन असर्शन एंड रीजन फॉलो नहीं करते, ये 20 होता है। और ये असर्शन ठीक होता है और उसका रीजनिंग होती है, उसका रीजन होता है वो गलत होता है, वो सी ऑप्शन आता है। और जो असर्शन गलत होता है और रीजनिंग सही होते हैं वो डी ऑप्शन आते हैं। कई बार क्या होता है ये उल्टा करने की भी चांसेस है, मैंने एक बार देखा था 2018 या 19 का जो पेपर में। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके, मेरा मानो आप लोग थोड़ी सी पढ़ना भी चाहिए और साथ ही साथ आपको जितना नॉलेज है जितना पढ़ते जाओगे उसको अपने चेक करना है, अपने उसको प्रैक्टिस करके देखोगे कि भाई ये क्यों नहीं है। तो ऐसा करने से आपको अगर यदि 15 क्वेश्चन अगर यदि एग्जाम में पूछा है, 15-20 क्वेश्चन भी पूछा है, तो आपने जितना आपने अगर 13-14 आउट ऑफ 15 में आपने 10-11 क्वेश्चन भी ठीक कर लिया तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छा स्कोर है। जरूरी नहीं कि आपने 15 आउट ऑफ 15 लेना है, ऐसा नहीं है, कई बार आपको गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिफिकल्ट पार्ट में से एक है। तो उसमें ज्यादा समय व्यतीत ना करें, जो एज यूजुअल अपने प्रैक्टिस करके जो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बाकी को जो क्वेश्चन रहेगा उसी के साथ साथ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन को भी आपने ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस शुरू मतलब आप आराम से डील कर सकते हैं। तो ये मेरा कहना था कि रीजनिंग एंड असर्शन एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन है और ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, ये कम से कम 10 और ये 15 को अगर मान के चले तो ये 20-25 सेक्शंस के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसलिए आप लोगों में अगर यदि आप लोग को और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है कि किस तरह से प्रैक्टिस करें, कौन सा मटेरियल ये करें, तो मैं हमेशा आपके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का था कि आप पैराग्राफ को ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और उसके साथ जो जुड़ी हुई जो एरिया होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अनोवा के रिलेटेड पैराग्राफ क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार तो सोशल साइकोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए थे, जो एक्सपेरिमेंट होता था, प्रिजन एक्सपेरिमेंट हो सकता है या कोई भी एक्सपेरिमेंट, सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट लेके आपका क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। इस बार सरप्राइज था, इस तरीके से जो पैराग्राफ क्वेश्चन पहले कभी पूछा नहीं था। और ये यदि क्वेश्चन हो सकता है आपके कोरिलेशंस या मल्टीपल रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बेस में क्वेश्चन हो सकता है, और यदि आपको फैक्टर एनालिसिस के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है, तो फैक्टर एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। जितना आपने इंप्रूव करना है उसकी क्वेश्चन के बेस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस में आप लोग उसको अंदाजा लगा सकते हैं या कुछ पॉइंट्स आप बना के रख सकते हो जो ताकि एग्जामिनेशन में आपको वो फायदेमंद हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपने उसके लिए, कई बच्चा क्या करते हैं ज्यादा समय लगाते हैं उसके लिए, अगर आपको नहीं आया मुझे परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं कि हमने आउट ऑफ 10 लेना है, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जरूरी आपको मन में ये रखना होगा हमने 100 क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन आपको सही करना है और ये सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड रूल्स नहीं है। तो अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन आपको ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 70 क्वेश्चंस 70 प्लस अगर आपने यदि कर रहे हैं तो ये तो अपने बहुत कुछ, क्योंकि यूजीसी नेट का जो लेवल के एग्जाम में आप कर रहे हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आज अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर कोई बच्चा हमारा ऑनलाइन के माध्यम से कोई कोचिंग लेना चाहते हैं कि, और जैसे कि हम लोगों ने 2 लेवल में हमने कोर्स किया है, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल या फाउंडेशन लेवल आप कह सकते हैं, उसमें हमने एनसीईआरटी का कोर्स बनाया, 2 महीने का कोर्स होगा। उसके डिटेल्स अगर यदि चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और 6 महीने का हम कोर्स भी शुरू किया है जो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा, उसमें आपका
सारे इंपॉर्टेंट यूनिट को हमने कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो गए वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो भी टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, उसको क्लियर करेंगे और एवरी वीक फीडबैक दे देंगे कैसे होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारे चीज हम ऑनलाइन के माध्यम से आपसे ये करेंगे। और हमेशा 24 आवर्स हमारा मोबाइल नंबर ओपन रहेगा, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और 6 मंथ का अगर आपने जो कोर्स शुरू होने वाला है वो दिसंबर इस हफ्ते, पहले हफ्ते से शुरू होने वाला है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो फाउंडेशन कोर्स होंगे और ऑनलाइन कोर्स जो 6 मंथ का है उसको भी हमें इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप फीस भर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को सुविधा मिल जाए। तो आप लोग 4-5 हिस्सा में आप लोग अपना इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, और ताकि ये हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ज्यादा फोकस किया है, जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो उन लोगों में हमने इजी वे में वो लोग पेमेंट कर सकते हैं। और मटेरियल भी हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, और हम लोग फोकस करेंगे यूनिट 1 और यूनिट 10 का ज्यादा फोकस करेंगे। और करंट ओरिएंटेड एनटीए होने के बाद एनटीए जो किस तरीके से पेपर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आप लोग अगर यदि कोई भी सवाल हो इसके ऊपर तो नीचे अपना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मैं दिया हूं, तो उसको आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैंने अलग अलग एक इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को बनाने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप भी मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि कौन सा भी आपका अगर सेक्शंस या कौन सा भी एरिया आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो किसको हमने अप्रोच कैसे करें उस चीज को, तो उसको भी हमने वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा कि मेरे यूट्यूब के साथ, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप लोग को हमारा वीडियोस सही समय में मिलते रहे। थैंक यू सो मच।